इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब बंदी जनों को आज्ञा हुई। शतानंद जी महाराज ने उपदेश किया, महाराज की प्रतिज्ञा सब लोग को सुनाइए। बोले बंदे बचन बर सुनो सकल महिपा, पन विदेह कर कह हो जाओ राजा महाराजाओं, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है और बाबा शिव का पिनाक राहु है। कितना गरु कठोर है आप सबको विदित है। रावण व वाणासुर जैसे वीर इसको स्पर्श करने की हिम्मत जुटा सके नहीं, गवहीं सिधारे चुपचाप चले गए। वही भगवान शिव का एक कठोर पिनाक इस भरे राज समाज में जो तोड़ेगा, उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी और हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली जानकी जी उनका बिना विचार वरण कर लेगी। इतना कहना बहुत था। सारे राजा अपने अपने स्थान पर एक साथ खड़े हो गए। महात्मा जनक जी ने कहा, धैर्य धारण करिए, एक एक करके जाइए, पता तो चले किसने तोड़ा। राजा लोग अपना पट बांधते हैं, कमर वाला बेटा, तो वहीं थोड़ा दंड भी लगाते हैं, थोड़ा शरीर भी दर्शन कराते हैं और जाते तो हैं धनुष के पास इष्ट देवताओं को वंदन पूर्वक, परंतु धनुष तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। गति देखिए, तमक ताक तक शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भारी, जिनके कछु विचार मन चाप समीप जिनके थोड़ा ये विचार है कि जानकी जी तो भूमिजा हैं और हम भूपति हैं, तो जानकी जी का हमारा संबंध पिता पुत्री का है, तो धनुष तोड़कर ही हम क्या करेंगे। हम तो बिटिया के उत्सव में आशीर्वाद दें। देखिए, संबंधों का संबंध मन से है, भाव से। स्त्री का स्वरूप एक होता है, भाव में जो संबंध आप बना लेंगे वैसा ही आपसे व्यवहार होने लगेगा। स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। माँ के, बुआ के, बहन के, साली के, भौजाई के, चाची के, काकी के, मामी के, बिटिया के, सब स्वरूप एक है। भाव दूषित भया तो व्यवहार बदल जाता है, भाव शुद्ध है तो व्यवहार सहज रहता है। इसलिए राजाओं ने ऐसा चिंतन किया, लेकिन कुछ भया नहीं। जितना राजा लोग तोड़ने गए उतना धनुष और गढ़ु होता गया। सब राजाओं ने रचना बनाई, भूप सहस दस ये कही बारा, लगे उठावन टर इनकारा, जगय शंभु सरासन के, कामी बचन सती, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग संज्ञा, कीरति विजय वीरता भार, चले चाप कर
सभी राजा धनुष के हाथ अपनी वीरता यश को गंवाकर सिर झुकाकर बैठ गए। राजाओं की ये स्थिति देखकर जनक जी अकुला गया। यहां यह सर्वकाल स्मरण में रखना चाहिए, राम लक्ष्मण गुरुदेव के संग में धनुष यज्ञ दर्शन करने आए हैं, यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए। जैसे आप आए, आप तो हमारे लिए आए हैं। जा ही नहीं रहे थे, मैंने कहा आप जाइए। नहीं जाना है, आगे भी कार्यक्रम है, बाबा जी का तो यही काम है, तो हाँ जाना ही पड़ेगा। आया है सो हमसे ज्यादा ही डिस्टर्ब। अरे नहीं, जय जय। तो सम्मिलित होने नहीं आए। और देखिए, मैंने अभी आपसे निवेदन किया, अति प्रसन्नता में और आत्यांतिक क्रोध की स्थिति में व्यवहार का लोप हो जाता है। जब आप बहुत क्रोध में होंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कौन बैठा है, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। बाद में रिकॉर्ड करके सुना दिया जाए तो अपने सिर फोड़ लेगा आदमी, ये मेरे वचन नहीं है। अब अति प्रसन्नता हो, वहां भी नहीं स्मरण रहता है क्या हो रहा है, क्या हो जाए। जनक जी अकुला गए। निर्पन्न बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। अति आवेश में जनक जी आ गए और बोले, दीप दीप के नाना भूपति, मैंने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए। देवता, दैत्य, मनुष्य, धरती पर जहां तक वीरों की उपस्थिति थी, आप सब लोग आए। कन्या सुंदर, कृत्य वर्ण योग्य, परंतु लगता धरती पर भगवान ब्रह्मा ने इस कृत्य को वर्ण करने के लिए किसी को भेजा ही नहीं है। कहिए, क्या आप में से किसी को यह लाभ नहीं भाया? भगवान शिव के धनुष को तोड़ना हिलाना तो दूर, कोई प्रत्यंचा स्पर्श तक नहीं कर सका। अभी चढ़ाऊंगा, तोड़ूंगा, अरे तिल भर किसी से धनुष हिला तक नहीं। मैं जनक कहता हूं, आज के बाद से कोई इस भाव का माख नहीं करेगा, हम वीर हैं। धरती वीरों से रहित है, आज मैंने मान लिया। क्यों? धरती पर जितने वीर सबको हमने बुलाया। अब आप लोग बैठे बैठे क्या देख रहे हैं? आस छोड़कर निज निज घर जाइए। भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया का ब्याह लिखा ही नहीं है। मैं यदि प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट होंगे। कन्या कुमारी ही रहे, इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता। मैं जनक यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में अपनी हंसी में कदापि न कराता। जनक जी की ऐसी वाणी सुनकर सारे स्त्री पुरुष इसलिए दुखी हो गए कि क्या जानकी जी कुंवारी ही रहेंगी? ऐसा जनक जी बोलते हैं। कुंवारी कुमारी रहो का करो। इतने वीर आए, कोई वीर है ही नहीं। परंतु जनक जी की पहली बार तो ठीक, दूसरी बार जब सुना उन्होंने धरती पर कोई वीर नहीं ऐसा जानता, प्रतिज्ञा में कदापि नहीं करता। लक्ष्मण जी मंच पर ही खड़े होकर प्रभु को, गुरुदेव को प्रणाम किए और भुजा उठा करके बोलने लगे, प्रभु अपराध क्षमा हो, अपराध क्षमा हो। जिस सभा में एक भी व्यक्ति रघुवंश का बैठा हो, उस सभा में इस
प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं। आज आपके रहते कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिमिदारो कोई, कांचे घट जिमिदारो कोई, मैं सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, मेरु मूलक जिम तोरी। अव प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवान। भोपा पुरु पिनाक पुराना, भोपा पुरु पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयसो, नाथ जानिय से आयसो। मैं कौतुक करो बिलोकियसो, कौतुक करम बिलोकियसो। कमल नाल इमताप चढ़ाओ, कमल नाथ निजाप चढ़ावो। रोदन सत प्रमाण ले धाम, सत प्रमाण ले रोदन सत प्रमाण ले धाम, रोदन सत प्रमाण ले धाम। गौरव छत्रक दंड जिमि तव प्रताप, जो न करो प्रभु पर सपथ, कर न धरो धरो। लक्ष्मण जी इतने आवेश में हैं, जनक जी की ओर देखकर बोलते भय प्रभु आपके रहते मेर को मूली की भांति, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की भांति, अरे बरसात में उगे छत्रकों को बच्चे जैसे रौंद देते। आपके प्रताप से न रौदू, धनुष बाण स्पर्श नहीं करूं। ये धनुष क्या, कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते हैं। हजारों हजार योजन दौड़ता फिरूंगा, नहीं तो धनुष बाण स्पर्श नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी बोले मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। लखन मिथिला में बोले लक्ष्मण जी धरती डगमगा गई। दिग्बालों के हाथी दिग्गज लोग अपनी दूरी पर कसमसा उठे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।